दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, इंडियन नेवी जिसको ज्वाइन करने का सपना हर उस एस्पिरेंट का रहता है जो कहीं ना कहीं देश को सर्व करना चाहता है, उसी की रिक्रूटमेंट है जो कि बिना परीक्षा के होगी और सैलरी भी आपकी लाखों में होगी। दोस्तों, बहुत बेहतरीन सैलरी है। इसमें जो ग्रेजुएट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन लोग अप्लाई करेंगे अभी इसी वीडियो में आपको बताएंगे। टोटल 254 पोस्ट हैं और इसका जो बेसिक पे है वो 56,100 रुपये से है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपकी सैलरी 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक भी हो सकती है। लेफ्टिनेंट लेवल का पद है ये। सीधे सीधे आप लोग समझ सकते हैं इंडियन नेवी के टॉप ऑफिसर्स का पद है। बिना परीक्षा के क्यों भर्ती होगी? क्योंकि आपके जो मार्क्स आए होंगे आपके ग्रेजुएशन में, उसके आधार पर ये लोग नॉर्मलाइज्ड स्कोर बनाएंगे और आपको बुलाएंगे एसएसबी इंटरव्यू के लिए। अब एसएसबी इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जो यूपीएससी इंटरव्यू से भी टफ होती है। ये बात पहले ही हम आपको क्लियर कर दें। यानी कि परीक्षा नहीं होगी, जितने नंबर आपके ग्रेजुएशन में आए होंगे उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू आपका एसएसबी के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा और एसएसबी का इंटरव्यू एक अच्छे लेवल का इंटरव्यू होता है। चलिए बताते हैं किस किस पोस्ट के लिए कितना कितना परसेंटेज नंबर मांगा है और क्या क्या है क्राइटेरिया। यह देख सकते हैं कि द इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के लिए। एप्लीकेशन जो शुरू हो रही है वह शुरू हो रही है आपका 24 फेब से। 24 फेब से एप्लीकेशन शुरू हो जा रही है। और कब है इसका लास्ट डेट? 10 मार्च इसका लास्ट डेट है। ये इस बात के लिए क्लियर रहिएगा आप लोग। और इसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक मिनट जरा आपको समझ लीजिएगा, इसको ऊपर कर दें। यहाँ पर आप लोग जैसे ही नीचे बढ़ेंगे तो आप लोग यहाँ पर ब्रांच कोड और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस उसके सापेक्ष आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि जनरल सर्विस जो आपका जीएस वाला है, इसके लिए बीई और बीटेक में मिनिमम 60% नंबर होना चाहिए। टोटल 50 वैकेंसी है और 2 जनवरी 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2005 तक आपका जन्म हुआ हो। पायलट के लिए या नेवल ऑफिसर, नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर के लिए या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए बीई बीटेक होना चाहिए। मिनिमम 60% नंबर और आपका 60% मार्क्स होना चाहिए 10th में और 12th में, और 60% इंग्लिश में भी होना चाहिए आपका 10th और 12th में एग्रीगेट मार्क्स। 20 पोस्ट आपका पायलट के लिए है, 18 पोस्ट नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर के लिए है और 8 पोस्ट आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए है। एज इसी के सापेक्ष 2 जनवरी 2001 से लेकर के 1 जनवरी 2006 तक आपका जन्म हुआ हो। लॉजिस्टिक में भी आपका बीई और बीटेक मांगा गया है फर्स्ट क्लास में, यानी कि 60% प्लस। सेकंड एमबीए विद फर्स्ट क्लास, या तो एमबीए हो आपके पास, या तो फिर आपके पास बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी हो विद फर्स्ट क्लास अलॉन्ग विद पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट में, या तो फिर एमसीए एमएससी आईटी विद फर्स्ट क्लास। और टोटल 30 पोस्ट हैं। मैन वुमेन मैक्सिमम नंबर ऑफ 9 वैकेंसीज फॉर वुमेन। वुमेन के लिए स्पेशली इन लोगों ने बता दिया है कितने कितने वैकेंसीज हैं। इसमें भी 2 जनवरी 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2005 तक आपका जन्म हुआ हो। इसके अलावा जो अच्छी नौकरियों में है, नेवल आर्ममेंट इंस्पेक्टरेट कार्डेट जो है ना, इसके लिए आपके पास मिनिमम 60% नंबर होना चाहिए बीई या बीटेक में, चाहे मैकेनिकल के हो, मैकेनिकल विद ऑटोमेशन हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो। पूरा देख सकते हैं इसमें आप लोग, ये आपके पास नंबर होना चाहिए। एरोस्पेस, कंप्यूटर साइंस, सारे इंजीनियरिंग फील्ड वालों के लिए है ये। इंडस्ट्रियल, अप्लाइड, सब कंट्रोल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन, मेट्रोलॉजी, ये सब पूरा आप लोग देख सकते हैं। केमिकल का भी है, तो इसमें आप लोग भर सकते हैं जिसके 60% प्लस हो। इसके साथ ही एक क्राइटेरिया और भी मांगा गया है कि 60% नंबर आपके पास होने चाहिए 10th और 12th में, और 60% नंबर ही इंग्लिश में भी होने चाहिए 10th और 12th में। टोटल 10 पोस्ट है। बी बीटेक नहीं है आपके पास तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स में तो ये आप कर भर सकते हैं इसको। टोटल 10 पोस्ट है, मैन और वुमेन दोनों के लिए है। 2 जनवरी 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। अब इसके बाद आप लोग एजुकेशन के फील्ड में भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल अलग अलग पोस्ट हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 60% एमएससी मांगा गया है मैथ्स में, टू ऑपरेशनल रिसर्च विथ फिजिक्स इन बीएससी। 60% एमएससी मांगा गया है, 60% एमएससी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ये तो आपको सब्जेक्ट के वाइज रहेगा। टोटल 6 पोस्ट इसका है। और इसके अलावा एमटेक किया हुआ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और थर्मल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, या मशीन डिज़ाइन में, कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, बीएलएसआई में। बीएलएसआई तो बहुत एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, ट्रेंडिंग सेक्टर है इस समय। पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में भी। तो इसमें टोटल 12 पोस्ट हैं आपके पास। मिनिमम 60% नंबर आपके होने चाहिए 10th 12th में भी, और इंग्लिश में भी 60% नंबर होने चाहिए। इसमें भी वही 2 जन 2000 से लेकर के 1 जन 2004 तक है।
इसके अलावा टेक्निकल ब्रांचेस कुछ हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस जीएस जो है बी और बीटेक होना चाहिए 60% नंबर के साथ। मैकेनिकल आपका हो या मैकेनिकल विद ऑटोमेशन हो, मरीन हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, प्रोडक्शन हो, एरोनॉटिकल हो, इंडस्ट्रियल हो, कंट्रोल हो, एरोस्पेस हो, ऑटोमोबाइल्स हो, मेट्रोलॉजी हो, मेट्रोनॉमिक्स हो, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, कोई भी हो। वुमेन और मैन टोटल 30 पोस्ट हैं, जिसमें मैक्सिमम वुमेन की 9 पोस्ट ऑफ वुमेन का हो सकता है। टोटल 2 जनवरी 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। अब इसके अलावा इलेक्ट्रिकल ब्रांच का भी जनरल सर्विस जीएस का है, कि इसमें बी और बीटेक 60% के साथ हो। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इंजीनियरिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी हो। 60% नंबर आपके पास, 50 पोस्ट इसमें भी है। अच्छा खासा इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है। मिनिमम 15 पोस्ट वुमेन के लिए होगा मैक्सिमम, और मैन और वुमेन होंगे दोनों। 2 जन 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2005 तक के बीच में आपका जन्म हुआ हो। नेवल कंस्ट्रक्टर का भी है, बीई और बीटेक 60% नंबर के साथ। मैकेनिकल विद ऑटोमेशन और सिविल, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, मेट्रोलॉजी, नेवल, ओशन इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, शिप इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग, शिप डिजाइन, इन सब में मैन और वुमेन टोटल मिलाकर 20 पोस्ट है। 2 जनवरी 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2005 तक होगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर टेंटेटिव, जैसा कि सब में रहता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती है, घटती बहुत कम है। एनसीसी कैडेट्स के लिए भी है भैया कि 5% मार्क्स जो कट ऑफ मार्क्स है 60% है, तो एनसीसी कैडेट्स के लिए 55% वो हो जाएगा। कैसे कैसे अप्लाई करना है, तो भैया देख लीजिए। हु कैन अप्लाई, पहला तो क्वेश्चन ये है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो कैंडिडेट जिनका ग्रेजुएशन में 60% नंबर हो, फाइनल ईयर में भी हो 60% नंबर हो, या इक्विवेलेंट जीपीए जैसे होता है कई जगह पर, तो वो भी 60% के अराउंड हो, 60% के प्लस हो तो आप भर सकते हैं। या तो फिर द यूनिवर्सिटी ऑफ द अबव मेंशन, ये तो फालतू चीज़ें हैं, बस 60% नंबर होना चाहिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में, तब भर सकते हैं। या तो इसके अलावा कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन अ डिग्री इन इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट जीपीए सिस्टम फॉर सच फॉरेन यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, जो विदेश से किए वो भी भर सकते हैं। अब यहाँ पर जो रूल है वो 1973 एक्ट के हिसाब से, देखो भैया कहीं के भी हो, ग्रेजुएशन किए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो, इंजीनियरिंग किए हो, 60% नंबर है, क्राइटेरिया फिल कर रहे हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। सिंपल सा गणित यही है, इसमें और कुछ है नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्लियरली बोल दिया गया है, ओनली वन एप्लीकेंट्स कैन बी फिल्ड बाय, एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट के द्वारा सब एक एप्लीकेशन फिल किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर हम लोग जैसे चले ना, तो ये देखो टेन्योर ऑफ कमीशन जो है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें फालतू की होती हैं कि आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस कमीशन इनिशियली फॉर 10 ईयर एक्सपेंडेबल बाय मैक्सिमम 4 ईयर्स इन 2 टर्म्स, यानी कि 18 साल तक की नौकरी। ये सेना में इतना ही होता है। और आप अगर अपना कैलकुलेट भी करेंगे, तो अगर आप 25 में नौकरी पा रहे हैं तो 35 साल की नौकरी रहती है, इसमें बहुत अच्छा होता है। इसके बाद अगर आपको यहाँ से रिटायर होते हैं, तो आपको विदेशों में कई बड़ी बड़ी कंपनीज में, अभी आप लोग देखा होगा कतर में कुछ नेवल ऑफिसर पकड़े गए थे जिनके ऊपर झूठा आरोप था, भारत छुड़ा करके लाया, तो वो यही सब वाले रहते हैं। यही लोग यहाँ से पहले जॉब करते हैं, यहाँ से एक्सपीरियंस लेते हैं और वहाँ पर जाकर के 5-10 लाख में भी सैलरी उठाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग आपके क्वालिफाइंग नंबर्स के आधार पर होगी, जो आप लोगों ने डिग्री में प्राप्त किया है उसके आधार पर एक लिस्ट जारी होगी। और बीई और बीटेक फॉर कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड और इन फाइनल ईयर ऑफ बीई एंड बीटेक, मार्क्स जो है ना 5th सेमेस्टर तक के भी कैंडिडेट के कंसीडर किए जाएंगे, जिन्होंने अभी अपने फाइनल ईयर में है या कंप्लीट कर चुके हैं। अगर फाइनल ईयर में है तो 5th सेमेस्टर तक के आपके मार्क्स में आपके 60% अधिक होने चाहिए। आपके जब शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे तो मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा, इंटरव्यू के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा फाइनल। तो देख सकते हैं, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द एसएसबी मार्क्स फॉर ऑल इंटरीज एज पर एबिलिटी ऑफ वैकेंसीज एंड मेडिकल क्लियरेंस। मतलब आपका मेडिकल तो भैया देखो, सेना और नेवी में मेडिकल तो कंपलसरी है। कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड फिट इन मेडिकल एग्जामिनेशन वुड बी अपॉइंटेड एज पर एबिलिटी ऑफ द वैकेंसीज इन द एंट्री। मेडिकल पहले इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल होगा, ये तो बात क्लियर होती है। ट्रेनिंग के दौरान भी आपको सब लेफ्टिनेंट के लेवल का आपको सैलरी वैली मिलेगा भैया, सब देख लो। प्रोविजन पीरियड ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती। बस पे एंड अलाउंसेस चेक करिए कि बेसिक पे जो है वो 56,100 है, अलॉन्ग विद अदर अलाउंसेस एज एप्लीकेबल, HRA DA, और इसमें और भी चीज़ें मिलती हैं। ये सब चीज़ें मिलाकर के 1 लाख रुपये के पार आपकी सैलरी जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर फिलिंग कर सकते हैं आप लोग। ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, सबका स्कैन कॉपी करके आप लोग भरिए। और ये जो आपका ये जो PDF है, ये भी हमारे टेलीग्राम चैनल श्रेणेश्वर एजुकेशन वाला पर डाल दिया गया है, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।